अलीमा और अजमा खान 9 मई के मुकदमात में कसूरवार करार। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी कर दी। JIT के तफ्तीशी अफसरान ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। ATC लाहौर में जेना हाउस हमला केस की भी समाअत। अलीमा खान ने अदालत से इस्तदा की, जज साहब हमारी अबूरी जमानत कन्फर्म कर दें। जज मंजर अली गिल ने रिमार्क्स दिए, जब मैं आया तो काफ़ी ज़मानतें ज़ेर इल्तिवा थीं, अब सिर्फ 70 मुल्जिमान रह गए, बहुत सारे मुल्जिमान बेगुनाह करार पाए। अलीमा खान ने कहा कि आज पुलिस ने पहली बार कहा कि मैं शामिल तफ्तीश हो गई हूँ। तफ्तीशी अफसरान अदालत में झूठ बोलते हैं, इनको सज़ा दें जज साहब। जज मंजर अली ने कहा कि झूठ बोलने पर सज़ा नहीं दे सकते, आइंदा समाअत पर आपकी ज़मानत का फैसला हो जाएगा। अदालत ने अलीमा खान और अजमा खान की बोरी ज़मानत में 18 जनवरी तक तौसी कर दी। जाली रसीद केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत दरखास्तों पर फैसला ना सुनाया जा सका। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफसल मजूका की रुखसत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। फैसला 17 दिसंबर को सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में जाली रसीद का मुकदमा दर्ज है। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड खून जमाने लगी। पहाड़ी इलाकों में दर्जाए हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला आबर आलूद। 8 दिसंबर से मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मतला आबर आलूद। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मनफी दर्जा हरारत के साथ लेह मुल्क का सरतरीन इलाका करार। स्कर्दू में -9, कल्लात में पारा -7 तक रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत 10 दिसंबर को होगी। फौजी अदालतों से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI के खिलाफ तौहीनी अदालत की हुकूमती दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें भी आईनी बेंच में मुकर्रर कर दी गईं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद हसन बिलाल भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और मौलाना आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल पर भी बात ना बनी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है बिल बनाने में शरीक एक शख्स अब एतराज़ कर रहा है। मुतफ़िक़ा तौर पर पास करदा बिल पर सदर का दस्तखत ना करना हुकूमत के लिए चैलेंज है। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर आंच नहीं आने देंगे, पूरी कुव्वत के साथ फैसला करेंगे। तर्जुमान JUI ने 8 दिसंबर तक मदारिस बिल मंजूर ना होने पर इस्लामाबाद का रुख करने का इंदिया दे दिया। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्ज देने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीहन कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला का कहना है पंजाब में तजारत और सनत को फ़रोग देकर रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। पाकिस्तान भर में इंटरनेट ठीक ना हुआ, सुस्त रवि से सारिफिन की मुश्किलात बरकरार। IT एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। उधर PTA ने फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डाटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये सहूलत VPN रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए दी गई है। अब तक PTA के जरिए 31,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। PIA के यूरोप के लिए परवाज़ बहाल। 10 जनवरी को PIA की परवाज़ इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी।
जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। परवाजें जुमा और इतवार के दिन ऑपरेट की जाएंगी। इस्लामाबाद से परवाज सुबह 11:30 पर रवाना होगी और सुबह 4 बजे पेरिस पहुंचेगी। कराची के इलाके के माड़ी नेटी जेटी पुल पर ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादम। हादसे के बाद टैंकर से ऑयल सड़क पर बहने लगा। इर्द गिर्द के इलाकों से मकीनों की बड़ी तादाद मौके पर जमा। ड्रमों और बर्तनों में तेल जमा करना शुरू कर दिया। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने ट्रॉलर और ऑयल टैंकर को सड़क से हटा दिया। जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मवाक़से की कार्रवाई के लिए वोटिंग आज होगी। योन सिक योल ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफ़ी मांग ली। कौम से खिताब में कहा, मार्शल लॉ का ऐलान मायूसी में किया, अपने बचाव की कोशिश नहीं करूंगा, अपनी बरतरफी का मामला पार्टी पर छोड़ता हूं। हुक्मरान जमात के सरबराह हॉन डोंग ने भी सदर को अवामी जिम्मेदारियां निभाने के लिए नाअहल करार दे दिया। अमरीकी विफाकी अपील, अदालत ने चीनी कंपनी टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने अपने फैसले पर कहा 19 जनवरी तक टिकटॉक अमेरिका में अपनी सर्विस बंद कर दे। उधर टिकटॉक पर पाबंदी से मेटा के फी हिस्स की कीमत बढ़कर $629 पर पहुंच गई। टिकटॉक की तरफ से अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का इम्कान। बेवक्त सोने वालों में दिल का दौरा पड़ने या फॉलिज का खतरा बढ़ जाता है। बरतानवी तहकीक के मुताबिक वो लोग जो रोज़ाना मुख्तलिफ औकात में सोते हैं और जागते हैं, उन्हें अमराज कल्ब के खतरा 26% तक बढ़ जाते हैं। और मारूफ नात खां जुनैद जमशेद को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर दिलों में जगह बनाए। खूबसूरत आवाज़ के मालिक जुनैद जमशेद करियर के अरूज पर मौसीकी से तबलीग की तरफ आए। हम और नात ख्वानी से कुर्ब इलाही पाया। 7 दिसंबर 2016 में हवेलिया के मकाम पर तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। मेलबर्न स्टार्स का बिग बैश लीग में पाकिस्तान स्टैंड मुतारिफ करवाने का ऐलान। मेलबर्न ग्राउंड में पाकिस्तान फैंस के लिए इस बार खुसूसी स्टैंड होगा। ग्रीन शर्ट्स के फैंस पाकिस्तान बे में बैठ सकेंगे। लाहौर में नेशनल मैन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 के मुकाबले 40 किलोमीटर इनफरादी रेस में पाकिस्तान आर्मी के मोहम्मद बिलाल ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान आर्मी की तीनों गोल्ड मेडल जीतकर 79 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन, वापडा दूसरे और रेलवे तीसरे नंबर पर रहा।